दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का अगला मुखिया कौन होगा? अमेरिका का नया प्रेसिडेंट किसे चुना जाएगा? यह अब से कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएगा। अमेरिका की पब्लिक रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया या फिर उन्होंने डेमोक्रेट की कमला हैरिस पर भरोसा जतलाया, यह बस थोड़ी ही देर में साफ हो जाएगा। अमेरिका में वोटिंग करीब करीब पूरी हो चुकी है और काउंटिंग का काम तेजी से अब हो रहा है। और सबसे बड़ा अपडेट यह है कि शुरुआती जो रुझान मिल रहे हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी बढ़त मिलती देखी गई है। आपको बता दें, ट्रंप के हिस्से में अभी तक 154 इलेक्टोरल वोट्स आए हैं, जबकि वहीं अगर कमला हैरिस की बात करें तो उनके खाते में फिलहाल 53 यानी 53 इलेक्टोरल वोट आए हैं। हालांकि ये सिर्फ शुरुआती रुझान है, ट्रेंड्स हैं, इससे जीत या हार का सिर्फ अंदाजा ही आप लगा सकते हैं। ये जो नंबर्स आ रहे हैं, ये जो आंकड़े हैं, फिलहाल किसी नतीजे पर हम नहीं पहुंच सकते। अमेरिका में बहुमत के लिए 270 इलेक्टोरल वोट जरूरी हैं, 270, और इसमें फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप लीड देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बार हमने देखा भी कि लगातार जो प्रेसिडेंशियल डिबेट्स हुई उसमें दोनों ही तरफ से, यानी अगर हम बात करें डेमोक्रेट की कमला हैरिस और रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप, दोनों ने ही अपनी बड़ी जीत का दावा किया। और अभी जो शुरुआती रुझान मिल रहे हैं इसमें अभी फिलहाल लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। 154 इलेक्टोरल वोट उन्हें अब तक मिले हैं, जबकि कमला हैरिस को 53 इलेक्टोरल वोट मिले। और इस बार के जो बड़े मुद्दे हैं चुनाव के दौरान, वो रहे इमिग्रेशन का मुद्दा और साथ ही साथ एबॉर्शन का मुद्दा। ये दो बड़े मुद्दे रहे और अब ये देखना होगा कि आखिर किसके सिर पर ताज सजता है। अमेरिका के जो लोग हैं उन्होंने किस पर विश्वास जताया है। और फिर अब हमारे साथ आगे खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम जानने की भी कोशिश करेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो किसका राष्ट्रपति बनना भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा। और अब सीधे रुख करते हैं अमेरिका के ओहायो से। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं ज़ेनिया बहल, वो मौजूद है। ज़ेनिया, बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 18 इंडिया पर आपका। तो देखिए, अब जो शुरुआती ट्रेंड्स मिल रहे हैं वो लीड मिलती हुई नजर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप को। कमला हैरिस थोड़ा पीछे चल रही है, लेकिन अब ये बहुत शुरुआती झलक देखने को मिल रही है। क्या लगता है आपको इस बार जो है वो जो मुद्दे हम बात कर रहे थे, जो मेन मुद्दे हैं, वो रहा कहीं ना कहीं इमिग्रेशन का मुद्दा, एबॉर्शन का मुद्दा। क्या लगता है आपको कि एज किसको मिलता हुआ नजर आ रहा है? See, it's too early to tell. अभी बहुत वोट्स काउंट करने बाकी हैं और अभी जो स्विंग स्टेट्स हैं, स्पेसिफिकली पेंसिल्वेनिया, जो क्या कहा जा रहा है कि वो ही, इफ हैरिस हैज Pennsylvania and she has one other swing state, looking at North Carolina, so very likely she will be the commander-in-chief of the United States. वो यहाँ की राष्ट्रपति बन जाएंगी यूनाइटेड स्टेट्स की। अभी जो स्टेट्स में रेस कॉल हुई है, they are primarily the red states and expected those states to vote for Donald Trump and expected those electoral college votes to go to Donald Trump। और वो states हैं of course Texas, Oklahoma, Arkansas, आपका Florida हो गया, South Carolina हो गया, right, Wyoming हो गया। ये सब states they typically incline red any which way। Georgia was one of the swing states। It's likely going to vote for Trump, right? Trump will get those electoral votes from Georgia. And interestingly, in Georgia, there were some counties such as the Cherokee County. So these votes are coming down to the county. उतनी गहराई तक जाते हैं ये votes, right? It depends on the counties. It depends on the neighborhoods. It depends on, right, rural versus urban. तो एक Cherokee County है within Georgia, which actually is an affluent neighborhood. Like it's a county that has affluent neighborhoods, and they voted for Trump in 2018, 2020. Biden had a bit of a lead, but eventually in this election, they voted for Trump again. So the votes are being counted currently, right? Pennsylvania is still a toss-up. We don't know yet. Of course, Trump has higher chances of winning because he's projected to get more electoral votes, given the votes that have been counted and given that Texas ज़ेनिया, मैं चाहूंगा कि ज्यादा आप हिंदी में बोलें हाँ जी, ताकि थोड़ा हमारे दर्शकों को हाँ जी। समझने में आसानी हो। आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा आप हिंदी में बोलें। तो जरा ये बताइए कि हमने देखा है कि जो इंडियन कम्युनिटी है खास तौर पर, वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि हालांकि अमेरिकन जो हैं वो बहुत साइलेंट वोटर्स होते हैं, ज्यादा खुलकर बोलते नहीं हैं। फिर भी जो इंडियन कम्युनिटी है वो किस तरह से देखती है चुनावों को अमेरिका में। और ट्रंप की अगर हम बात करें तो क्या भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा अगर ट्रंप बनते हैं या फिर कमला हैरिस बनते हैं? उस दृष्टि से अगर मैं आपसे समझना चाहूं, जानना चाहूं तो
जी बिल्कुल, और मैं अपनी बात पूरी करना चाहूँगी कि मैं आपके दर्शकों को ये बता दूँ कि जो टेक्सास है, जो स्टेट है, अभी ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, क्योंकि टेक्सास में वो सबसे सेकंड हाईएस्ट जो कहते हैं इलेक्टोरल वोट्स हैं, वो टेक्सास के पास हैं। उससे पहले कैलिफोर्निया के पास है, और कैलिफोर्निया के वोट्स अब तक गिने नहीं गए हैं। तो इसलिए भी डोनाल्ड ट्रंप के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, एंड जो आप नंबर दिखा रहे हैं, जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल के थोड़े से अलग हैं, उससे थोड़े से डिफर करते हैं, बट मोर और लेस द सेम। तो इसलिए ऐसा लग रहा है अभी डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब मैं आपके प्रश्न पे आती हूँ, राइट, उस दृष्टि से बताती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस, देखिए, बी इट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या रिपब्लिकन गवर्नमेंट, दोनों का ही रिश्ता ओवरऑल भारत के साथ काफ़ी अच्छा रहा है। जो बाइडन ने तकरीबन दो बार नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया है, राइट। ही वाज वेरी रिसेंटली इनवाइटेड अ फ्यू मंथ्स अगो to talk about collaboration, जो कहते हैं collaboration on AI, collaboration in the defense sector, collaboration in space technologies, उन सब पे collaboration के लिए, उन सब पे to have economic and more strategic collaboration, right? Modi was invited by Joe Biden. तो चाहे कमला हैरिस जीते या डोनाल्ड ट्रंप जीते, इंडिया के साथ जो रिश्ता है वो बरकरार रहेगा, वो अच्छा रहेगा और वो बेहतर होता रहेगा। स्पेशली जैसा आप देख रहे हैं पिछले 10 साल में जी। कितना इम्प्रूव हुआ है, राइट, ट्रेड रिलेशंस। पर मैं एक चीज बताना चाहूंगी आपको। ट्रंप की जो पोल जो एजेंडा, जो प्रॉमिस है उनका टू वोटर्स है कि ही इज गोइंग टू इम्पोज 20% टैरिफ ऑन गुड्स, राइट, जो आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट हैं उन पे 20% का वो टैरिफ लगाएंगे। तो वो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है इंडिया के लिए, right? Because the Indo-US trade relationship is very profitable for India as well as for the United States, right? With collaboration in the defense sector. लेकिन वो थोड़ा हो सकता है। ठीक है, ठीक है ज़ेनिया बहल, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि अभी एक छोटा सा ब्रेक लेने का हमारा वक्त है, लेकिन जो सबसे पहले नतीजे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट चुनाव को, ये आपको दिखा रहे हैं हम तस्वीरें, किस तरह से अभी काउंटिंग चल रही है, और सबसे पहले जो रिजल्ट्स हैं वो न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको दिखाएंगे। तो लगातार हमारी ये बड़ी कवरेज जारी है।